हरिओम तत्सत। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दुनिया का सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह है झूठ बोलना। लेकिन फिर भी, और ये भी हम देखते हैं कि इस झूठ के ही कारण इतने थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकील, ये सब झूठ को सच कहीं ना कहीं सिद्ध करने में लगे हैं, या झूठ के कारण ही यहाँ हमें भटकने पड़ते हैं। यदि सत्यवादी व्यक्ति हो तो इन चीजों से बच सकता है, जीवन के अनेकों परेशानियों से बच सकता है। हम देखते हैं कि झूठ के कारण ही लोग कहां से कहां, कितना से किस हद तक बर्बाद हो गए। फिर भी लोग झूठ बोलने से चूकते नहीं हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? झूठ बोलने के पीछे ये हमने बताया था कि इसमें झूठ बोलने का जो मुख्य वजह है वह होती है लालच। सबसे पहला जो है लोभ या लालच, जो भी कह ले। दूसरी होती है आत्म प्रशंसा। जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है तो प्रायः झूठी ही होता है। यदि सच होता तो जल्दी करेगा ही नहीं। आत्म प्रशंसा का मतलब ही होता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, या कई बार झूठ इसलिए बोलता है कि सत्य बोलने से सामने वाला नाराज न हो जाए। कई बार नहीं, हमेशा ही काम वासना जिसके अंदर जागृत हो जाती है, प्रेम या दिखावापन, वह एक्चुअली प्रेम नहीं होता है, वासना होती है, जो आज कई जो है रूपों में, ठीक ना, विकृत रूपों में कहें तो प्रेम विवाह या इस तरह से लव जिहाद जैसे शब्द सुनने मिलते हैं। इसके पीछे काम वासना है, झूठ है। झूठ बोल करके एक दूसरे को ठगना और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब झूठ बोलने के कारण है। इसी कारण लोग झूठ बोलते हैं। अब आइए आज हम देखते हैं कि झूठ बोलने के क्या क्या दोष होते हैं और झूठ बोलने से कैसे बच सकते हैं, असत्य से सत्य की ओर कैसे जा सकते हैं। झूठ बोलने का जो पहला दोष होता है, जो पहला पाप होता है, वह होता है कि झूठ बोलने वाला सबसे पहले अपनी ही नजरों में गिर जाता है। अपनी ही नजरों में गिर जाता है। मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सारी दुनिया को सत्य कर सकता है, लेकिन स्वयं में उसको मालूम होता है कि हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं। यह कोई जाने या न जाने, बोलने वाला तो 100% जानता है। जैसे दूसरे का झूठ पकड़े जाने पर वह व्यक्ति मेरी नजरों से गिर जाता है, उसी तरह हम झूठ जब बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद या तुरंत ही हम अपनी ही नजरों से गिर जाते हैं। बाहर से प्रशंसित, संपन्न, सुंदर दिखलाई पड़ने के बावजूद अपने असत्य आचरण के कारण अपना ही चेहरा घिनौना हो जाता है, जिसे सबसे पहले मैं ही देखता हूं। ये झूठ बोलने का पहला पाप है, पहला दोष है। दूसरा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा ही भयभीत होता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का कर्म साए की तरह उसके पीछे पीछे चलता है। वह सोता है तो उसका कर्म भी सोता है, वह बैठता है तो उसका कर्म भी बैठता है, वह चलता है तो उसका कर्म भी चलता है। अतः बोला हुआ झूठ, किया हुआ असत्य आचरण कर्ता के पीछे लगा रहता है और उससे वह सदा भयभीत रहता है कि न जाने इस हमारे असत्य को कब सत्य का सामना करना पड़ जाए। कभी छापे का डर रहेगा, यदि कोई बड़ा अधिकारी कर्मचारी है तो उसको छापे का डर रहेगा, टैक्स चोरी का डर रहेगा, कैमरे का डर रहेगा, पुलिस का डर रहेगा, कोर्ट का डर रहेगा। और यह भय न उसे चैन से खाने देगा, न चैन से सोने देगा, न चैन से पूजा करने देगा। उसकी सारी सुख शांति चैन छीन जाता है। उदाहरण के लिए, दो आदमी रेलगाड़ी से सफर कर रहे हो, एक व्यक्ति के पास टिकट हो और दूसरे के पास नहीं हो। जो टिकट नहीं लिया है वो बार बार उसके दिमाग में ये डर समाया रहता है कि कहीं टीटी टिकट न चेक कर दे, कहीं पुलिस वाले न आ जाएं। लेकिन दूसरा आदमी निश्चिंत होकर के बैठा हुआ रहता है, उसे किसी का भय नहीं है। तो सत्यवादी कभी जो है डरता नहीं है, वो तो हमेशा निर्भय रहता है। असत्यवादी हमेशा अशांत रहता है। कई लोग आकर कहते हैं कि भगवान का दया से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता,
भैया जब सब कुछ अच्छा है तो फिर नींद क्यों नहीं आती है? धन जन प्रतिष्ठा तो चैन से क्यों नहीं सो सकते हो? सब कुछ यदि है तो चैन से सो भी जाना चाहिए, नींद भी होनी चाहिए। इसका स्पष्ट उत्तर है कि इन वैभव को अर्जित करने में जो असत्य का सहारा लिया गया है वह आपकी शांति को चुरा करके लेकर चले गया है। अतः सब कुछ रहते हुए भी हम अशांत रहते हैं। सत्य शांत है और असत्य अशांत है, बस दोनों में यही फर्क है। यदि आप अशांत है तो कहीं ना कहीं आपने सत्य को छोड़ दिया है। यह अशांति एक प्रकार से झूठ बोलने का दंड है। आज नींद के लिए दवा खाना एक साधारण बात हो गई है। असत्यवादी बेचैन रहता है, सत्यवादी गहरी नींद में सोता है, क्योंकि वह निश्चिंत रहता है, वह भय मुक्त रहता है। भय का चौथा दोष है, चौथा पाप है असत्य प्रकट होने पर सबकी नजर से गिर जाना। जरूरी नहीं है कि जो झूठ आज हम बोले हैं वह सदा सत्य ही रहेगा। कल परसों कभी भी वह जो है झूठ साबित हो सकता है। पता चल सकता है लोगों को, न सत्य छिपता है न असत्य छिपता है, दोनों लोगों को मालूम चलती है समय के साथ। कहने का मतलब है कि सुगंध आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हम झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, यह जब दूसरों पर प्रकट होता है तो हम सबकी नजर से गिर जाते हैं। सारी सुंदरता, सारे गुण, सारे वैभव, सारी प्रतिभा उसी तरह काफुर हो जाती है जैसे जलने के बाद कपूर खत्म हो जाता है। जो कभी मुझे श्रद्धा की नजर से देखता था, जिनकी नजरों में हम अच्छे इंसान थे, मेरा असत्य प्रकाशित होने पर वह मुझे धीरे धीरे हेय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखने लगता है। इससे बड़ा असत्य का और दंड क्या हो सकता है? एक झूठ अनेक झूठ को जन्म देता है, यह पांचवा पाप है। झूठ बोलने का पांचवा दोष है। अगर एक झूठ बोलने से हम सब बच जाए तो असंख्य झूठ से हमारी रक्षा हो जाएगी। जैसे ऊपर की मंजिल पर एक कटोरा गिर जाए तो सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे आ जाता है, उसी प्रकार एक झूठ हमें अनंत झूठ के सहारे नरक के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर देता है। झूठ सारे अनर्थों की जड़ है। ध्यान रखिए, झूठ सारे अनर्थों की जड़ है। हमारे भीतर के सारे दुर्गुण असत्य के बल पर ही जी रहे हैं। हम चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, दान कर लें, लेकिन वे असत्य के दुष्परिणाम से हमारी रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ ही रहेंगे। चोरी एक असत्य आचरण है। असत्य का फल निश्चित भोगना पड़ता है और मेरे अनुभव में तो इसी जन्म में लोगों को भोगना पड़ता है। बस प्रकृति का नियम थोड़ा सा जटिल है कि पता नहीं चलता है किस असत्य का हम भोग रहे हैं। इसमें कोई तनिक संदेह नहीं है, भोगना तो है ही। भगवान सत्य स्वरूप है। व्यक्ति असत्य आचरण करके सत्यनारायण भगवान का कितना भी पूजा कर ले, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होना है। असत्य आचरण वाला व्यक्ति उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। जो सत्य आचरण करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनको वह प्रसन्न नहीं कर सकता है। अतः जब तक हमारे जीवन में असत्य वाणी, कपटपूर्ण व्यवहार, छल कपट है, तब तक भक्ति, प्रेम, मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस असत्य से सत्य की ओर हम कैसे यात्रा करें? क्या उपाय है जिससे कि असत्य छोड़ करके हम धीरे धीरे सत्य बोलने लगे? सत्य बोलने के लिए सबसे पहला उपाय है कि मितभाषी बने। मितभाषी मतलब कम से कम बोलें। जो ज्यादा बोलता है प्रायः झूठ ही बोलता है। कोई आपको बोलता है, कसम खा करके ही कोई बात की शुरुआत करता है, इसका मतलब कि वह झूठ बोलने वाला है। कसम ज्यादातर वही आदमी खाता है जो झूठ बोलते रहता है। अधिक बोलने वाला झूठ तो बोलता है, बेवजह की बात बोलता है। अतः संक्षेप में बात कीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बात कीजिए, बढ़ा चढ़ा करके बोलने की प्रवृत्ति से बचिए। सत्य बोलने का जो है, असत्य से सत्य की ओर जाने का दूसरा जो उपाय है वह है भगवान सत्य स्वरूप है, वे सत्य नारायण हैं। इस चीज को हम स्वीकार करें। उनको सब कुछ मालूम है। सत्य बहुत कम होता है, झूठ कुछ ज्यादा होता है।
इसलिए अधिक बोलने वाला झूठ ही ज्यादा बोलता है। भगवत स्मरण से हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ने लगता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी घटने लगती है। अतः रोज भगवत भजन करना सत्य की तरफ बढ़ने का सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन यह स्मरण बिना किसी स्वार्थ के होने चाहिए। का होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर पूजा पाठ भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही करता है। सकाम स्मरण से कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन सत्व गुण नहीं बढ़ेगा। निष्काम स्मरण से ही सत्व गुण बढ़ेगा। असत्य से सत्य की ओर जाने की तीसरा उपाय है कि हमारे धर्मशास्त्र या गुरु के द्वारा बताए गए विधि से साधन करें। भगवान को तो जो है वस्तुतः बहुत कम ही लोग देखे हैं या अनुभव किए हैं, लेकिन गुरु महाराज को देखे हैं, किताबों को देखे हैं, ग्रंथों को देखे हैं, पढ़े हैं। कभी मूर्ति को, कभी पत्थर को, कभी वृक्ष को, कभी लकड़ी को भगवान हम मान लेते हैं, वृक्ष को भगवान मान लेते हैं। अतः अपने को कहीं स्थिर करना होगा। गुरु महाराज के चरणों में अपने को समर्पित कर दें, उनके बताए विधि से निष्काम साधन करें। साधन से गुरु के प्रति विश्वास की धारा जुड़ जाती है, अहंकार मिट जाती है, इसलिए तेजी से सत्व गुण बढ़ता है। जैसे हमारे अंदर के दुर्गुणों का परिणाम असत्य है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार एकमात्र सत्य ही सारे दुर्गुणों को एक तरफ से जो है समाप्त कर सकता है। हम काम नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, बैर नहीं छोड़ सकते, अहंकार नहीं छोड़ सकते, लेकिन आज से ही यदि सत्य बोलना हम शुरू कर दें तो कल से सब ये अपने आप धीरे धीरे छूट जाएंगे। इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं, एक साध है सब सद है। अर्थात इस रूम में यदि अंधकार है, उसको हम हटाने का कितना भी प्रयास करेंगे नहीं हटेगा, लेकिन एक छोटा सा दीपक जला देंगे, स्वतः अंधकार भाग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा इस रूम में। उसी तरह से जीवन में भी सत्व गुण हम बढ़ाने लगे, सकारात्मकता बढ़ाने लगे तो नकारात्मकता दूर चले जाती है। सत्व गुण बढ़ाने लगेंगे तो अपने आप हमारे लोभ, ईर्ष्या, भय, अहंकार इत्यादि सब कुछ धीरे धीरे छूट जाएगा। असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए पांचवा जो उपाय है वह है कि सत्य से तत्काल हानि हो सकती है, इस बात को हम स्वीकार कर लें, लेकिन इससे वह व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की नजर में भी महान बन जाता है। महात्मा गांधी एक बार सबसे अधिक अंक पाने के लिए पुरस्कृत किए गए। जब सबों के सामने उनका नाम पुकारा गया तो वे आए, उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कार दिया गया और इंस्पेक्टर तथा शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन महात्मा गांधी वहां फूट फूट कर रोने लगे। शिक्षकों ने पूछा, क्या बात है मोहन, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? महात्मा गांधी ने कहा, सर मैं इस पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूं, मैंने कुछ नकल करके लिखे थे, पुरस्कार वापस ले लिया गया। कुछ लोगों ने उस समय खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन उसी सत्य आचरण ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। अतः सदा सत्य का आचरण करना चाहिए, चाहे इसके लिए जितना क्लेश सहना पड़े, थोड़ा अपमानित ही क्यों ना होना पड़े, जो है हानि उठानी पड़े, तो भी हमें अपना सत्य आचरण को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्यवादी व्यक्ति हमेशा निर्भय होता है, निर्भीक होकर के जीवन जीता है। वस्तुतः हमारी धारणा बन जाती है कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा सब कुछ चले जाएगा, बल्कि होता ठीक उल्टा है, हानि ही हानि होगी। जो हम सोचते हैं ऐसा न होकर के लाभ ही लाभ होता है लॉन्ग टर्म में। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि तो झूठ से मिलती है। यह भी भ्रम अपने आप को, अपने दिमाग से यह धारणा बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हम सत्य बोलेंगे तो हमें कोई नुकसान हो जाएगा। सत्य बोलने से आप सत्यवादी ही सिर्फ नहीं कहलाएंगे, बल्कि मन की शांति, सुख और परम सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो आइए, आज जो हमने देखा कि झूठ बोलने के क्या क्या दोष हैं, ये दोष से हम बचे और असत्य से सत्य बोलने के जो उपाय हैं उनको अपने जीवन में उतारें। स्वयं के लिए उतारें, किसी और के लिए नहीं। स्वयं में हम सुखी रहेंगे
खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंक फकीर, हम क्यों अपने सर पे एक झूठ बोलने का जो है स्वयं, भाई हमारा झूठ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन हम तो पकड़ लिए, स्वयं में तो पकड़ में आ गया, स्वयं की नजरों में तो हम गिर गए कि अरे हम तो झूठ बोले। इसलिए आइए सत्यवादी हम बने। सत्यवादी हरिश्चंद्र तो मुश्किल है, लेकिन जितना भी हम बोल सकते हैं कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से हम सत्य बोलना शुरू कर देंगे उस दिन से हमारे अंदर की सारे जो है दुर्गुण धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।